आज ये आयोजन यादव जी के परिवार में हो रहा है और यहाँ अनेक लोग हैं इस नगर में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका आयोजन किसने किया है। इस आयोजन में किसी भी व्यक्ति का अगर रंच मात्र भी सहयोग लगा हो, चाहे वो धन का हो, मन का हो, तन का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे कोई भोजन की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई सब्जी लाने की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई भंडारे की सेवा कर रहा हो, चाहे कोई झाड़ू लगाने की सेवा कर रहा हो, चाहे हमारी वो टेंट वाले भैया, ये भी इनकी सेवा है, हमारे साउंड वाले भैया वो भी सेवा है, यहाँ की माताएं, छोटे छोटे बच्चे और आसपास के पास पड़ोसियां जिसने हमें रहने के लिए स्थान दिया, वो भी एक सेवा है। तो ये छोटी छोटी सेवा से जितने लोग जुड़े हैं उन सारे लोगों को इस यज्ञ के पुण्य का फल जो है प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मान के चलिए इस यज्ञ के हर एक पुण्य का फल आपको बराबर बराबर प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसी पुण्य से आपका कल्याण होने वाला है। इसी पुण्य से धीरे धीरे आपके पाप नष्ट होते हैं और पाप के नष्ट होने से ही जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। किसका उदय होता है? सौभाग्य का उदय होता है। और उसी सौभाग्य से व्यक्ति को अनायास सुख की प्राप्ति होती है, ईश्वर कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए छोटे छोटे कार्य भी आपको अगर मिले तो ऐसे धर्म के आयोजन से जुड़ने चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे ग्रामों में एक परंपरा चली थी कि गांव में कोई आयोजन करना होता था तो सबसे सहयोग लिया जाता था, चंदा लिया जाता था। उस चंदा का, उस सहयोग का अर्थ क्या था? हमारे पुरखों ने इसलिए उस नियम को बनाया था कि जब भी हम धर्म का काम करें तो हर एक व्यक्ति का ईट, हर एक व्यक्ति का धन, मन और तन लगे, क्योंकि कल्याण करें तो सबका हो, किसी एक का ना हो। हमारे सनातन में हर चीजों को बांट करके खाने का नियम है, अकेले खाने का नहीं है। इसलिए पुण्य भी अर्जित करें तो सबके सब एक साथ करें, क्योंकि चराचर जगत, सारा विश्व और ये पूरा गांव हमारा एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये सनातन का मूल नियम है हमारा। इसलिए सबसे सहयोग लिया जाता था और आज भी ये परंपरा अनेकों जगह चल रही है, बहुत जगह आज भी चल रही है। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति का उस पुण्य में अपना अंश लगे और किसी एक का नहीं अपितु सबका कल्याण हो। हम गाते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर सनातनी का यही धर्म है महाराज कि वो चाहता है सब सुखी रहे। ये नहीं चाहता कि मैं सुखी रहूं, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब आनंदित रहे। और ये भावना और किसी में नहीं, केवल हिंदू में पाई जाती है, केवल सनातनियों में पाई जाती है। बाकी किसी धर्म, पंथ, मजहब में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। हम ही सुखी रहे, हमारा ही सुखी रहे, बस ये। इसीलिए हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा भारत महान है। बोली सत्य सनातन धर्म की।